तो दोस्तों फाइनली एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ, पहले नाश्ता करता हूँ फिर देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। और ये मेरा रूम नंबर था, रूम नंबर 42, और ताला लगा दिया है। अब नीचे जाके पहले महादेव के दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं एक और डेस्टिनेशन पे, जो कि आज की होने वाली है। तो पहले कुछ खाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं। तो महादेव के दर्शन कर लेते हैं। तो फाइनली बाबा के दर्शन हो गए हैं। अब कुछ खाते पीते हैं और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशंस पे। यह है धर्मशाला में मंदिर परिसर है। बीच में हमारे ये भोले बाबा जी का मंदिर है, जिसके नाम पे इस धर्मशाला का नाम पड़ा है। चलिए कुछ खाते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ मैं आगे। तो भाई नाश्ता करता हूँ। यह है नाश्ता आज का, एक चाय, एक फ़ैन, और फिर निकलते हैं हिडम्बा टेम्पल। और फिर जैसे जैसे जर्नी चलती है उसे कंटिन्यूसली करते हैं। इस दुकान पे चाय पी रहा हूँ, भाई खड़ा है। चलिए जल्दी से नाश्ता करता हूँ फिर निकलता हूँ। भाई सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और निकल चुका हूँ हिडिम्बा टेम्पल की तरफ। यहाँ से दिखा रहा है करीबन 1600 मीटर। तो जल्दी से पहुँचते हैं। 1600 मीटर लेना है तो आगे से राइट। और सुबह सुबह का यार नज़ारा बहुत सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ से है करीबन 1800 मीटर। इससे पहले मैंने मैन को सेलेक्ट किया था गूगल मैप में जाने के लिए रास्ता, तो उसने मुझे घर के अंदर से रास्ता बता दिया। वो यार किसी के घर में कोई घुस के जाया जाएगा। फिर मैंने उसे दोबारा से गाड़ी के मोड पे डाला, कार वाला रास्ता सेलेक्ट किया और फाइनली अब बता रहा है 1800 मीटर हिडिम्बा टेम्पल। और टाइम बताइए 7 मिनट लगेंगे। मैं भी पता नहीं कैसे कैलकुलेट कर रहा है। 7 मिनट 1800 मीटर। शायद मेरी स्पीड को देख के ये बता रहा है। खैर इतनी स्पीड है भी नहीं यार जितनी इसे लग रही है। और सुबह सुबह का नज़ारा यार सुबह सुबह ना चलने में एक अलग ही मज़ा आता है। बिल्कुल फ्रेश लगता है सब कुछ और लगता है कि जल्दी जल्दी डेस्टिनेशन कंप्लीट की जाए। सुबह सुबह भागो। तो और इस टाइम बचा है 1700 मीटर, जल्दी जल्दी कवर करते हैं भाई। 1600 मीटर बचा है। चढ़ाई पूरी खड़ी है। और यार ये वही रोड है जिस रोड से कल मैं गया था, लेकिन जब मेरे पास थोड़ा एक तो रात का टाइम था, टाइम भी कम हो रहा था, तो मैं रात तो इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो सुबह उठते संगी मैंने कहा कि भैया आज तो पूरा करना ही है। तो इसलिए जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल गया। हिडिम्बा टेम्पल बता रहा है 1500 मीटर। कोशिश यही की जाएगी इस 1500 मीटर को 15-20 मिनट में कवर कर लिया जाए, ताकि जल्दी पहुँचें, दर्शन करें। आप लोगों को भी सुबह सुबह दर्शन कराते हैं। हिडिम्बा टेम्पल क्यों प्रसिद्ध है ये वहीं जाके कंफर्म करते हैं। वैसे काफ़ी लोग इस जगह विज़िट करते हैं हिडिम्बा टेम्पल, आप भी आ सकते हैं। और
यार जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ चढ़ाई बहुत ही टफ होती जा रही है, बहुत ही टफ। जैसे कल आया था बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा हूँ बहुत टफ होता जा रहा है यार। और ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट होटल बने हुए हैं। सुबह सुबह सब खाली पड़ा है क्योंकि अभी कोई खुला नहीं है। और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था, तो मैंने सोचा कि इस बार जल्दी से कवर कर लिया जाए, जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में। और अब बचे हैं 1400 मीटर। गूगल बाबा जिंदाबाद। और जल्दी पहुंचते हैं हिडिंबा टेम्पल। तो भाई आगे चलने पे कुछ दूरी पे ये बोर्ड मिलता है, हिडिंबा टेम्पल 1.5 किलोमीटर, श्याले महादेव टेम्पल 1 किलोमीटर, क्लब हाउस 1.5 किलोमीटर, मनु टेम्पल 2.5 किलोमीटर, हट करके 2 किलोमीटर। जब मैं आया था मनु टेम्पल इस साइड था, और अब मुझे हिडिंबा टेम्पल इधर की तरफ जा रहा हूँ, जो कि करीबन बता रहा है यहाँ से 1100 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 100 मीटर। तो सुबह सुबह यार मज़ा बहुत आ रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा लग रही है और रोड पूरा खाली है यार। इक्का दुक्का वाहन आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। अलग ही खुशी है। सुबह सुबह जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी टेम्पल में दर्शन होंगे, इसलिए सुबह जल्दी उठा क्योंकि आज 4-5 डेस्टिनेशन कंप्लीट करनी है। तो मैंने सोचा जल्दी उठ जाएं ताकि उन डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर लें। यार मार्क्स है ज़रूर पहने रखें, चाहे बेशक थोड़ा नीचे कर दें, लेकिन जहाँ टूरिस्ट पहले से, जैसे माल रोड मैंने कल बताया था आपको वीडियो में, बहुत सारे चालान काट रहे हैं, कम से कम 85 चालान काट दिए। और कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा, ना ही लोगों को बता रहा, बस ये याद कि चालान, ना कोई वार्निंग। उससे काफ़ी लोगों में गुस्सा था, पुलिस के प्रति लड़ाई हो रही थी। और पुलिस वाले भी यार थोड़ा समझना चाहिए लोगों को, एक आध वार्निंग दे के छोड़ दो यार। वैसे भी टूरिस्ट आए हुए हैं आपके शहर में इतनी दूर से, उन्हें नहीं पता, वो सोचते अपनी तरह नहीं लगाया मास्क चल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगा लिए मेरी तरह। और फिर भी यहाँ के रूल्स हैं भैया, मास्क लगा के घूमो। तो यार आप एक वार्निंग दे सकते हो ताकि लोगों को आपसे लड़ाई करने का मौका ना मिले। एक बार वार्निंग दीजिए, अगर वो उसके बाद भी, अगर एक बार वार्निंग देने के बाद भी वो मास्क लगाए बिना आपको मिलता है, सीधा चालान कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यार एक बार तो वार्निंग देना बनता है, डायरेक्ट चालान काटेंगे। पहला कोई लड़का, एक मैंने वहाँ देखा आइसक्रीम खा रहा था, उसने जैसा आइसक्रीम ख़त्म करके चला तुरंत ही चालान काट दिया। जैसे पुलिस वाले देखते रहते हैं ना कि अब ये आइसक्रीम खा के चलेगा, नहीं रहा यार मास्क लगाने। 1 मिनट के लिए आप बता सकते थे कि आपने खा लिया तो मास्क लगा लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाले कह रहे हैं भैया मास्क नहीं, सीधा 1000 रुपये का चालान भर दीजिए, जो कि यार बहुत ज़्यादा है किसी टूरिस्ट के लिए, मुझ जैसे के लिए तो ख़ास तौर से। चलिए लोगों से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि कैसे ऊपर जाया जाए हिडिंबा टेम्पल के लिए। तो भाई 350 मीटर बचा है हिडिंबा टेम्पल। यहाँ के लोकल लोगों से पूछा, उन्होंने कहा भाई ये शॉर्टकट ले लो, क्योंकि मैंने गाड़ी का वो सेलेक्ट कर रखा था, वो घूम के ऊपर जाने के लिए।
तो भाई चढ़ाई पूरी खड़ी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर तक जा रहे हैं यार, ज़्यादा चढ़ने में ना थकान हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इन लोग यहाँ पे आने के लिए या मनाली में आसपास जो भी टूरिस्ट पैलेस हैं उन्हें घूमने के लिए पैसे ना बर्बाद करें, क्योंकि मोस्टली ये सभी माल रोड से 1202 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाएगा घूमने के जितने भी सारे पैलेस हैं। तो मैं तो सारी चढ़ाई पैदल ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे दो बेनिफिट मिलते हैं। व्यू बहुत एक तो अमेजिंग है। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा चलने के बाद ऐसी ब्रांचेस वगैरह हैं जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हो। और सामने मंदिर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं। अगर आप उस दिशा में देखें तो मंदिर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ से मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी पे है। तो आगे की जर्नी कंटिन्यूसली करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ वो दो चीज़ जब मैं आपको बता रहा था। तो एक तो ये मैंने आपसे कहा कि अगर आप अपने यहाँ पे माल रोड पे होटल लेते हैं, माल रोड के आसपास लेते हैं, तो कभी भी मनाली को आप पैसे देकर एक्सप्लोर ना करें, क्योंकि ये सब ही जगह है एक 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में ही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे हिडिंबा टेम्पल, तो इसी से लगते वन विहार है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मनु टेम्पल भी यहीं आपको पास में मिल जाएगा। मतलब सारी चीज़ें मैं अगर आप मैप में देखें, अगर गूगल मैप के थ्रू आप एक दूसरे को दूरियों को या एक दूसरी जगहों को एक दूसरे से कनेक्ट करें, तो ये मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप गाड़ी करते हैं वो आपसे 2000 मांगेगा, 3000 मांगेगा, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें पैदल ही कवर करता हूँ, जिससे मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है, दूसरी पैसे की बचत हो, और ज़्यादा दूरी पर ये चीज़ें हैं नहीं। तो अगर आप भी आ रहे हैं मनाली एक्सप्लोर करने, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पैदल आइए और खूबसूरती का मज़ा लीजिए। चलिए जर्नी को कंटिन्यूसली करते हैं। तो फाइनली जगह को अलविदा कह दिया है, जर्नी कंटिन्यूसली कर दी है। 200 मीटर की दूरी पे मंदिर है, यहीं से दिखाई दे रहा है। और काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए हैं, बट इतने नहीं हैं जितना थोड़ी देर के बाद, मेरे ख्याल से 10 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि लोग बाग उठ के अपने होटलों से नहा धो के निकल जाएंगे घूमने के लिए। बट हम जल्दी निकल गए, तो कोशिश यही है कि इसे जल्दी से एक्सप्लोर कर लिया जाए। रास्ता बेहद खूबसूरत है, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, कम से कम यार 100 फुट के नज़र आ रहे हैं इनके, तो बहुत ही ऊंचाइयों पे है। तो जल्दी चलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं इसका मंदिर का इतिहास, क्यों ये इस मंदिर इतना फेमस हुआ। चलिए जल्दी पहुंचते हैं। मंदिर के पास आ गए हैं। कुछ इस तरह से ट्रैकिंग की इन्होंने मैप बना रखा है। अभी दर्शन कर हैं जी। तो ये पूरा ट्रैकिंग मैप है। इन्होंने पूरा मैप बना रखा है हिमाचल का, यानी कि मनाली का, कैसे आप टूरिस्ट पैलेस जो हैं पास पास, उन्हें कैसे इस मैप के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे अपना समय बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, आपको नहीं पता होता, आप दोबारा घूम के आ गए, तो इस मैप के थ्रू भी बता रखा है। वैसे तो गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पर जाइए, सर्च कर दीजिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट वे आपके लिए ढूंढ देता है, जिससे आप अच्छे से मंदिर या जो भी डेस्टिनेशन आप जा रहे हैं वो जाके आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल मंदिर आ गया है, बहुत खूबसूरत है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मंदिर का एंट्रेंस कुछ इस तरह का है।
केसर दो, केसर मेरा केसर। आ जाओ। शिलाजीत आगे मुंह पे तो क्या खाया? स्माइल। चलो। You have arrived. चलिए मंदिर को चारों तरफ से एक्सप्लोर करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। मंदिर की जो बनावट है बहुत पुरानी सदियों की लगती है, और इस मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मंदिर ही है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो मैंने सुना है। पहले फ़िलहाल मैं इस मंदिर को आगे पीछे से एक्सप्लोर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर इस मंदिर के स्ट्रक्चर और ये इतना प्राचीन क्यों है ये आप देख रहे होंगे। हिरन, बैल और भेड़ वेड़, काफ़ी तरह के और भी अलग अलग जानवर हैं जिनके बारे में नहीं पता भाई, बट उनके भी कंकाल यहाँ पे लगाए हुए हैं। चलिए मंदिर के अंदर जाके पहले दर्शन कर लेता हूँ, और फिर इस मंदिर का इतिहास, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए पहले दर्शन कर लेता हूँ। तो भाई फिलहाल हिडिंबा टेम्पल एक्सप्लोर कर लिया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये हिडिंबा टेम्पल, इसे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अंदर भी देख लिया, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना मना है इसलिए वीडियो नहीं बनाई। फिलहाल मंदिर एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत मंदिर है, और उतना ही जितना पुराना ये मंदिर है उतना ही पुराना इसका इतिहास है। अब मैं आपको थोड़ा इसकी कहानी बता देता हूँ, ये हिडिंबा देवी क्यों प्रसिद्ध हुई। जो आपने महाभारत के टाइम पे देखा होगा, कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था। तो जब पांडव उस लक्षागृह में बैठे हुए थे या रहे थे रात को, तो उन्होंने आग लगा दी थी, लेकिन पांडवों ने पहले से ही उस लक्षागृह में एक सुरंग बना ली थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकल गए थे और लक्षागृह जल गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे लक्षागृह जब जल गया था, तो पांडव उस गुफा से बाहर निकलने के बाद ऐसे ही जंगल जंगल भटकते हुए इस जगह पहुँचे थे। तो यहाँ पे हिडम और हिडम्बा नामक दो राक्षस बहन भाई रहा करते थे। तो जब जो पांडव थे, पांचों पांडव अपनी माँ कुंती के साथ यहाँ पे रुके थे, तो उन्हें प्यास लगी थी। तब उन्होंने कहा था भीम से कि आप हमारे लिए पानी लेकर आइए, क्योंकि भीम ज़्यादा बलशाली थे। तो भीम अंधेरे में गए और पानी लेने के लिए। तो जब हिडम और हिडम्बा जो थे बहन भाई, तो हिडम ने हिडम्बा से कहा था कि आप जाके भीम को मार दीजिए, लेकिन जो हिडम्बा थी उसने भीम को नहीं मारा, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी। और तो जब उससे प्यार करने लगी थी वो, उसने नहीं मारा। तो ये जानकर हिडम को बहुत गुस्सा आया हिडम्बा पे, तो वो खुद ही जाके भीम को मारने चला गया, लेकिन भीम ने उल्टा हिडम को मार दिया। तो तब हिडम्बा ने भीम से कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन भीम ने मना कर दिया। तब उनकी माँ कुंती ने भीम से कहा कि अब इस दुनिया में इनका कोई नहीं है, आपको इनसे शादी कर लेनी चाहिए। तब भीम ने हिडम्बा से शादी की थी, और उनसे एक पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत में लड़ाई में भूमिका निभाई थी। इसलिए ये मंदिर इतना फेमस है। ये हिडम्बा जो थी भीम की पत्नी, उनके नाम पे ये मंदिर है हिडम्बा। तो ये था इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ, जिससे ये काफ़ी फेमस है मनाली में।
और आप अगर देखेंगे इस मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग जानवरों के सींग लगाए हुए हैं। ये थोड़ा मुझे अजीब लगा क्योंकि मैंने कभी किसी मंदिर में इस तरह जानवरों के सींग वगैरह नहीं देखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो कैमरे से ले लो, बड़ी क्लियरिटी आएगी भैया, फुल एचडी में। हिडम्बा देवी का मंदिर और उसका इतिहास, मंदिर परिसर हीरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।